दृष्टि जी, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं हो पा रहा है क्या? अ, नहीं वो तो हो गया। लाइक मैम, मैं ये पीपीटी ओपन कर रही हूँ तो आपको दिख रही है कि शेयरिंग का ऑप्शन तो आ रहा है मेरे में। हाँ तो मैं हाँ अभी पहले हाँ ओपन हाँ। कर रही हूँ तो वो शो हो रहा है क्या? पहले दिख जी रहा जी। था, अभी नहीं। हाँ शो अभी ये शो हो रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, हाँ, दिख हो रहा रहा है, है। दिख रहा है। आप दिख रहा इसको है, ठीक है थोड़ा ठीक बड़ा है कर ठीक है सकते हैं तो अब कर ठीक। दीजिए। हाँ हाँ, मैं स्लाइड शो कर रही हूँ, अब दिख रहा जी। होगा मैम। हाँ दिख रहा है। ठीक है, ओके मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा सबसे पहले जय जनित सभी को। एंड मेरा टॉपिक है कालचक्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कालचक्र है क्या। कालचक्र का अर्थ होता है समय का चक्र, जो जीवन और मृत्यु के निरंतर क्रम को दर्शाता है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल रहता है। बाकी के सारे क्षेत्रों में एक समान निश्चित काल रहता है। अवसर्पणी काल में 6 आरे होते हैं और उत्सर्पणी काल में भी 6 आरे होते हैं। इन दोनों काल के 6 6 आरों को मिलाकर 12 आरों वाला एक कालचक्र बनता है। आज तक ऐसे कई कालचक्र बन चुके हैं और भविष्य में न जाने कितने कालचक्र ऐसे बनते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अवसर्पणी के 6 आरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आ रहा है सुषम सुषम, जिसका आयुष्य है 3 पाल्योपम। आहार इच्छा 3 दिन। आहार प्रमाण तुअर के दाने जितना। यानी कि मनुष्य 3 दिन में केवल तुअर के दाने जितना आहार करता है। पहले आर्य में मनुष्य युगल के रूप में जन्म लेता है। उनकी सारी इच्छाएं 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से पूरी होती हैं। जब उनके आयुष्य में 6 माह बाकी रहते हैं, तब वे युगलिक जोड़े को जन्म देते हैं। 49 डेज तक उनका लालन पालन करते हैं। माता पिता को छींक या उबासी आते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कम विषय और कषाय के कारण मृत्यु के बाद वे सीधा देवगति को प्राप्त होते हैं। दूसरा आ रहा है सुषम। आयुष्य है 3 पाल्योपम। आहार इच्छा 2 दिन। आहार प्रमाण बोर के दाने जितना। यानी कि मनुष्य 2 दिन में केवल बोर के दाने जितना आहार ही करता है। तीसरा आ रहा है सुषम दुषम। आयुष्य है 1 पाल्योपम। आहार इच्छा 1 दिन और आहार प्रमाण आमले जितना। यानी कि मनुष्य 1 दिन में केवल आमले जितना ही आहार करता है। तीसरे आरे के खत्म होने में जब 84 लाख पूर्व 3 साल और 8.5 माह बाकी रहते हैं, तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। तीसरे आरे के खत्म होने तक कल्प वृक्ष का प्रभाव कम होने लगता है। चौथा आरा है दुष्म 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 सुषम। आयुष्य है पूर्व करोड़ साल। आहार इच्छा अनियत और आहार प्रमाण भी अनियत। प्रथम तीर्थंकर के निर्माण के 3 साल और 8.5 माह बाद चौथा आरा शुरू होता है। जब चौथे आर्य में 3 साल और 8.5 माह बाकी रहते हैं, तब 24 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवा आर्य है दुष्म। पांचवें आर्य में कषाय, काम और आसक्ति बढ़ने लगता है। हिंसा बढ़ती है और देव धर्म का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसका आयुष्य है 120 साल। आहार इच्छा अनियत और आहार प्रमाण भी अनियत। छठा आ रहा है दुष्म दुष्म। आयुष्य 20 साल। आहार इच्छा अमर्यादित और आहार प्रमाण भी अपरिमित। छठे आरे में दिन की तेज धूप और रात की कड़कड़ाती ठंड से सारी इमारतें नष्ट हो जाएंगी। सरस्वती, गंगा और सिंधु नदी के किनारे 72 दिन गुफाओं में इंसान रहेंगे। मछली आदि जलचर जीव का आहार करेंगे। मनुष्य रोगी, दुर्बल और पवित्र बन जाएंगे। धर्म और पुण्य से रहित केवल दुखमय जीवन बिताकर मनुष्य सीधा नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त करेगा। अब उत्सर्पणी काल के 6 आरों के बारे में समझेंगे। अवसर्पणी काल के विपरीत होता है उत्सर्पणी काल। यानी कि इसका पहला आरा अवसर्पणी के छठे आरे जैसा और दूसरा अवसर्पणी के 5वें आरे के समान होता है। ऐसे ही इसका छठा आरा अवसर्पणी के पहले आरे के समान होता है। उत्सर्पणी काल के दूसरे आरे में 5 तरह की बारिश होती है। पहले 7 दिन तक पुष्करावट नामक बारिश होती है, जिसकी वजह से तपती धरती थोड़ी ठंडी होती है। उसके बाद फिर 7 दिन तक शीर नामक वर्षा होती है, जिससे जमीन के अंदर अच्छे गुण और गर्म पैदा होते हैं। उसके अगले 7 दिन तक घृत नामक वर्षा होती है। उसके अगले 7 दिन तक अमृत नामक वर्षा होती है, जिससे वनस्पति पैदा होते हैं। उसके अगले 7 दिन तक रसमेघ नामक वर्षा होती है, जिससे वनस्पति में 5 प्रकार के रस पैदा होते हैं। अब इंसान थोड़ा प्रसन्न होते हैं और मांसाहार छोड़ने का संकल्प करते हैं। चौथे आर्य में 24 तीर्थंकर और 12 तीसरे आर्य में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव जन्म लेंगे। चौथे आर्य में 24 भी तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती जन्म लेंगे। इसके बाद से कल्पवृक्ष का असर शुरू होने लगेगा। इंसान की सारी इच्छाएं अब कल्पवृक्ष पूरी करेंगे। धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद फिर अवसर्पणी काल शुरू होगा। इस प्रकार का एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कालचक्र होता है।
जिसमें से 9 कौड़ाकोड़ी सागरोपम उत्सर्पणी के और 9 कौड़ाकोड़ी सागरोपम उत्सर्पणी के, ऐसे 18 कौड़ाकोड़ी सागरोपम तक भरत और ऐरावत क्षेत्र में चक्र चलता रहता है। ऐसे अनंत काल को एक उद्गल पराग काल भी कहते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने विषय प्रस्तुत किया है। अच्छा, और ये तो हमारे स्व अध्ययन का सर विषय मैंने है। ट्राई तो किया है, फिर भी कोई त्रुटि हम्म रह गई हो तो वो मेरे को माफ करना। बाकी मैंने ट्राई तो किया है और शायद गोल अच्छे से नहीं पाया हो, बट मैंने तैयार तो किया था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। बताइए। बाकी ये स्व अध्ययन का विषय है, तो वैसे मतलब उससे समझ में आ रहा है कि आपने स्व अध्ययन के ग्रंथों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपने उसको कंठपाठ में भी प्रस्तुत किया। अच्छा, इसमें एक बात बस हमें मुख्य जो ध्यान रखनी है, जब भी हम पीपीटी बना रहे हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई गलती ना हो। आपने पीपीटी बनाई, वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाकी लोग तो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, सीधे प्रस्तुत ही करते हैं। आपने पीपीटी वगैरह सब बनाई है, बहुत अच्छा कार्य किया है। बस उसमें हम इतना ध्यान रखें, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो उसमें तो कदाचित जी। वो बोल रहे हैं उस समय हम सुधार भी कर सकते हैं, और बोला हुआ उतना कोई ध्यान नहीं भी देगा कदाचित। पर लिखा हुआ वो जैसे आपके पास है, फिर कदाचित इसका संकलन हम करें, जी। आगे कहीं प्रेषित करें, तो वो गलती बनी ही रहती है। जी। तो पीपीटी जब भी हम बना रहे हैं, तो मात्रा संबंधी कोई गलती ना हो, जी। जी। सैद्धांतिक कोई भूल ना हो, वो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, जी। बाकी आपने इसमें दो तीन जी। प्रयोग किए, जैसे कोड़ा कोड़ी ठीक है। शब्द है, इसका क्या अर्थ है, आप बता सकते हैं? कोड़ा कोड़ी मतलब? लाइक अनंत करोड़ करोड़ साल तक रहता है, मतलब कोड़ा कोड़ी का अर्थ, मतलब कोड़ा तक मुझे जहाँ तक समझ आया वो करोड़ वर्ष। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़। हम कहें कोड़ा कोड़ी वर्ष, तो कोड़ा इंटू कोड़ी करोड़। वर्ष मतलब हाँ। करोड़ को जब आप करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे करोड़ कोड़ा इंटू। कोड़ी वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। दूसरा, जैसे समझिए काल चक्र है, ठीक है, तो हम काल द्रव्य के बारे में भी पढ़ते हैं, 6 द्रव्य में काल द्रव्य भी आपने पढ़ा है ना। काल चक्र ये निश्चय काल है या फिर व्यवहार काल है, किसके अंतर्गत आ रहा है काल चक्र? उसमें सर प्रारंभ में ही ये चर्चा की गई है। वैसे हाँ, तो बोलिए। निश्चय तो है ही है। नहीं नहीं, देखिए इसमें ऐसा है। निश्चय से तो है ही है, जैसे काल है, मतलब दोनों तरीके से समझ में आता है। जैसे व्यवहार से तो वर्तमान, भूत और भविष्य आता है व्यवहार से, है ना। और निश्चय काल से एक एक निश्चिंत है, मतलब कई सालों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये जो अ, कल्प काल अपन इसे बोल रहे हैं ना, आपने जी। 6 उत्सर्पणी के 6 अपसर्पणी के भेद से गिनाया, तो इसे अपन कल्प हम्म। काल कह रहे हैं ना। तो ये हम्म। जो उसमें हमें ये ध्यान रखना है, पद्म पुराण हम्म। में ऐसा लिखा। ये जो हम कल्प काल कह रहे हैं, इसका नाम ही हमने कल्प काल इसलिए रखा है कि हम काल में कल्पना कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि भूतकाल, वर्तमान काल, जी। जी। भविष्य काल, ये यार व्यवहार काल है। लेकिन ये जो हम काल के जो भेद कर रहे हैं, जी। उत्तरपणी अपसरपणी, ये सब भी व्यवहार काल के अंतर्गत ही आता है। ठीक हम्म। है, हम ये जो घड़ी घंटा दिन, जी। ये सब जो भेद कर रहे हैं, सब व्यवहार काल के अंतर्गत आता है। निश्चय काल द्रव्य, निश्चय काल में तो वो जो काल द्रव्य है, जो एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, उसे हम निश्चय काल कहेंगे। बाकी ये जितने भी हम भेद कर रहे हैं, ये हमने सारी व्यवस्था को चलाने के लिए, समझने के लिए सारे भेद किए, तो ये सब व्यवहार काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे से विषय प्रस्तुत किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला करधर थैंक यू। मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। हाँ, अर्चेश जी भाई सब कर रहे हैं, हाँ करिए भाई। आवाज आ रही है अर्चेश जी? हाँ जी हाँ हम्म, करिए। जय जय। जी। मेरा विषय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के चौथे अधिकार से मिथ्या दर्शन की जो प्रवृत्ति है, मैं सात तत्व संबंधी भूल वो विषय में प्रस्तुत करूंगा। तो ये जो सात तत्व संबंधी भूल इसमें टोडरमल जी ने बताई है,
इसमें सबसे पहले जीव अजीव तत्व संबंधी जो अयथार्थ श्रद्धान है उसमें ये विषय आया है कि जीव का उद्गल आदि से अथवा कर्म आदि से अनादिकाल से संबंध है, और अनादिकाल से ही जीव को उनका संयोग मिलता रहता है, फिर छूटता है, मिलता है, छूटता है। और यहाँ पर भूल ये होती है कि अनादिकाल से उनका संयोग तो है, तो जीव उन्हें संयोग रूप से ना मान करके ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही है, मेरे करने से ही होते हैं, मेरे चलाने से ही चलते हैं, ऐसा मानता है। तो यही उस जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। इसमें एक बात ये आई थी कि जीव में स्वयं में ज्ञानादिक होता है, और कर्म आदि के उदय से कषाय आदि विभाव भाव होते हैं। और जो पुद्गल अजीव में पुद्गल द्रव्य आदि का स्पर्श रस रूप गंध वर्ण रूप पर्याय होती है शरीर की, उन तीनों को एक ही मानते हैं, मिली जुली मानते हैं। तो ये एक भूल पंडित जी ने बताई कि तीनों का ही परिणमन अपना अपना स्वतंत्र है। जीव का तो ज्ञान दर्शन का ही कार्य है, उसमें जो इच्छा आदि होती है अथवा कषाय आदि होती है वो विभाव भाव है। और पुद्गल का शरीर आदि का जो परिणमन है वो तो बिल्कुल ही अलग ही है। और उन तीनों को ऐसा मानता है कि मैं ही गोरा हूँ, मैं ही काला हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इस प्रकार से। ये जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। फिर आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में पंडित जी ने बताया कि अनादिकाल से जीव का कर्मों के साथ में संबंध है, तो उनको संबंध रूप से न मान करके जीव ऐसा ही मानता है कि ये भाई हमारा स्वभाव ही है, कर्मों के साथ है ही, क्योंकि चला ही आ रहा है। और इसमें मिथ्यात्व कषाय आदि जो भाव है उनको कर्म उपाधि से होते हुए ना मान करके स्वाभाविक मानता है। ज्ञान दर्शन ये तो जीव का काम है, और जो कर्म उपाधि से हुए जो भाव है मोह राग द्वेष के भाव, ये आश्रव भाव है। तो आश्रव भाव को भी जीव रूप मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। तथा ये जो आश्रव भाव है ये वर्तमान में भी आकुलता रूप होने से दुख रूपी है, और भविष्य में भी कर्मबंध के कारण होने से दुख रूपी है। तो इन्हें दुख रूप न मान करके इन्हें भला मानना और इनको करने में आनंद मानना, यही बात दौलत राम जी ने भी छह ढाला में बताई। रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। चौथा, बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में बताया कि जो कर्म आदि ज्ञानावरण आदि जो कर्म है, जो जीव आश्रव पूर्वक उनका बंध होता है, उनका उदय आता है। तो उनके उदय में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे शरीर की रचना है अथवा क्षयोक्षम आदि है, जो भी हो रहा है आठों कर्मों के उदय से, उन्हें ये जीव उनका उनके होने में मूल कारण तो है कर्म, पर कर्म को न मान करके या तो उनका कर्ता स्वयं को मानता है अथवा दूसरे को मानता है। और एक अंतिम पंक्ति इसकी जो मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि अपना या अन्य का कर्तापना भाषित ना हो, तो मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार करता है, मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। माने कर्मोदय से जन्य जो भाव है उनको वैसा ना मान करके अन्य को उसका कर्ता मानता है। ये बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। अगला, संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। आश्रव का अभाव होना वही संवर है। तो जब आश्रव का ही यथार्थ श्रद्धान नहीं बनेगा तो फिर संवर का कैसे यथार्थ श्रद्धान हो सकता है। जब कर्मों का आना ही दुख रूप नहीं लग रहा है तो कर्म नहीं आए, ये जीव को कैसे हित रूप लगेगा, अथवा जीव उसके लिए कैसे उद्यम करेगा। यही संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। अगला है निर्जरा तत्व। बंध का एक देश अभाव होना वही निर्जरा तत्व संबंधी वही निर्जरा तत्व है। और यहाँ पर भी वही है कि जीव अगर बंध को ही अच्छा मान बैठा है तो फिर वो निर्जरा को कैसे अच्छा मानेगा। तो यही निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। इसमें पंडित जी ने उदाहरण दिया कि जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने, तो उन्हें नष्ट करने का जो उपाय है उसको कैसे भला जानेगा।
ऐसे ही कर्म आदि को जीव बुरा तो न जाने, अपना अहित रूप अहित करने वाले है ऐसा तो न जाने, तो कर्म का अभाव रूप जो संवर है, निर्जरा है, उसको कैसे भला मानेगा। ये निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। और अंतिम, मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। सर्व कर्म बंधन के अभाव का नाम मोक्ष है, और जो बंध को और बंध जनित सर्व दुखों को ही नहीं पहचाने, तो वो अ, मोक्ष का यथार्थ श्रद्धानी कैसे हो सकता है, क्योंकि मोक्ष तो नाम ही उसी का है कि सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जावे। पर जब रोग ही नहीं पहचानता है, रोग को रोग रूप ही नहीं मानता है, तो रोग के अभाव होने पर भी आनंद है, रोग का अभाव भी किया जा सकता है, ऐसी श्रद्धा ही जीव के उत्पन्न नहीं होती। यही मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा है। वास्तव में तो सर्व कर्म से रहित क्योंकि इसमें भी शुरुआत में दूसरे अधिकार में भी आया था और यहाँ भी दिया था कि दुख का कारण तो कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने पर ही वास्तव में जीव पूर्ण सुखी हो पाता है। और वहां से तो अपने सुख को ना माने, उल्टा विषय सामग्री इकट्ठी के आश्रव बंध आदि करके इनको ही जीव सुख का कारण मानता है और अपने को सुखी मानता है। ये भ्रम है और यही मोक्ष तत्व का अयथार्थ श्रद्धान है। ऐसे ये सात तत्व संबंधी का यथार्थ श्रद्धान है जो प्रयोजन भूत है। तो अगर हमें वास्तव में दुखों से मुक्त होना है, तो इन सातों तत्वों का ही यथार्थ श्रद्धान हमें करना चाहिए। अंत में इसमें आगे एक बात और है, पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया क्योंकि सभी जीवों में ये एक मान्यता है कि पुण्य भला है और पाप बुरा है। पर ये भी उन तत्व संबंधी अयथार्थ ही श्रद्धान है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंध के कारण है। संसार उन दोनों में भले बुरे जैसा कोई भेद नहीं है। दोनों ही जीव को आकुलता उत्पन्न कराने वाले होने से बुरे ही है, हेय ही है, छोड़ने योग्य ही है। इस प्रकार ये मैंने अपना विषय रखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने सातों तत्व संबंधी भूल में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वैसे 5 मिनट में तो एक तत्व संबंधी भूल को कवर करना भी मुश्किल है, पर सातों तत्व सही। संबंधी भूलों को आपने जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको लिया, अच्छे से विषय भी प्रस्तुत किया। इसमें यहाँ भी हम सात तत्व संबंधी भूल पढ़ रहे हैं, और हम्म। सातवें अधिकार में भी तोडरमल जी ने सात तत्व संबंधी भूलों का वर्णन किया है। इन दोनों में हम्म। क्या अंतर है? आई थिंक ये जो चौथे अधिकार में है, ये तो अग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है, तो जो जीव के मान्यता में चला ही आ रहा है उसको यहाँ पर लिया है। और जो सातवें अधिकार में पंडित जी साहब ने बताया है, वो मुख्य रूप से रहित रूप में जो मिथ्यात्व पना पाया जाता है, जैसे संवर आदि में बताया था कि व्रत संयम तप आदि जो है ये संवर के हेतु है, तो वो उनको तो मानता है, पर वो किस प्रकार सत्य होते, समिति आदि है तो समिति पालने में ही ये मान लेता है जीव की हमने संवर करा, अथवा बाह्य तपश्चरण करने में मानता है जीव की हमने निर्जरा करी। तो ऐसा नहीं है, युक्ति है वो सातवें अध्याय में कवर किया, और चौथे अध्याय में तो जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको कवर किया है। बिल्कुल सही है। यहाँ उन्होंने जो अनादिकाल से भूल चली जा रही है, मतलब ये नया देखा देखी ग्रहण किया हो ऐसा नहीं है, इन हम्म। भूलों को यहाँ रखा है। वहां अपन गहराई से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो व्यक्ति जैन अनुयायी है, जैन धर्म को पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है ना, फिर उसके जो हम्म। भूल बन रही है, तो वो टोडरमल जी ने वहां उसको अलग से रखा है। ये इन दोनों में मौलिक अंतर है। अच्छा, जब तक ये भेद पकड़ में नहीं आएगा तब तक वो गहराई में जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, आपको वो बात ख्याल में है। बाकी तो शेष आपने विषय अच्छे से प्रस्तुत किया है ना। अच्छा, एक और चीज, आश्रव तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या अंतर है? आश्रव तत्व संबंधी भूल में तो कर्मों कर्मों का आना, माने जिन मोहराग द्वेष भावों से कर्म आते हैं उन मोहराग द्वेष भावों को ही भला मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और उनके फल में जो कर्मों का उदय आ रहा है, शुभ रूप में अथवा शुभ रूप में, उनमें अच्छा बुरा पना मानना, वो बंध तत्व संबंधी भूल है।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसको हम थोड़ा सा अंतर करना इसलिए जरूरी है। हम्म। एक कारण की मुख से भूल दिखने में आ रही है, और बंध तत्व संबंधी जो भूल है वो फल की दृष्टि से हम वहां भूल कर रहे हैं। मतलब जैसे समझिए, बंध तत्व संबंधी भूल में आप देखेंगे तो वहां मुख्यता इस बात की है कि भैया कर्म के उदय में जो अच्छे संयोग मिल रहे हैं, बुरे संयोग मिल रहे हैं, मतलब संयोग मिल रहे हैं, उनमें अच्छे बुरे की कल्पना कर रहा है। तो हाँ। वहां उनमें अच्छे बुरे की कल्पना करने से कि भैया इसको अच्छा बंधन, शुभ बंधन वो अच्छा लग रहा है, अशुभ बंधन वो बुरा लग रहा है, तो बुरा। वैसे भेद बन रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपने विषय प्रस्तुत किया है। चलिए ठीक है। हाँ, थैंक। बढ़ते हैं अपन आगे, गरिमा जी। हम्म, ठीक है। चलिए। प्रिया जी का भी बाकी है क्या, गणधर मुझे मूल्यांकन? आइडिया नहीं है, पूछ लेते हैं उनसे। भैया मेरा तो हो गया, जी, हो गया भैया मेरा तो पहले ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गरिमा जी प्रस्तुत करिए। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। आज का मेरा टॉपिक है 4 प्रकार की इच्छाएं। आवाज आ रही है ना? चार जी जी। प्रकार की इच्छा, हाँ। इस विश्व में सभी संसारी जीव दुखी हैं, और उसके दुख का लक्षण है आकुलता, और इस आकुलता का मुख्य कारण है इच्छाएं। इस संसार में कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो, है ना। और उस दुख का मूल कारण उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं 4 प्रकार की होती है। एक विषय ग्रहण की इच्छा, एक कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, और एक अनिष्ट संयोग जो हो गए हैं उनको दूर करने की इच्छा, और चौथी इच्छा है, ये जो तीनों इच्छाएं हैं इनके रूप प्रवर्तन करना, वो चौथी इच्छा होती है। तो यहाँ पे विषय ग्रहण की इच्छा क्या होती है कि जो भी मुझे 5 इंद्रिय संबंधी, मन संबंधी जो भी विषय है मेरे, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना, मुझे घूमने जाना, मुझे मूवी देखना, मोबाइल देखना, ये सब जो विषय ग्रहण की इच्छा है, इससे जीव निरंतर आकुलित रहता है, उनको हर समय ग्रहण करना चाहता है। तो इस तरह की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं विषय ग्रहण की इच्छा। फिर एक कषाय के अनुरूप कार्य करने की इच्छा, उसको किसी को बुरा करने की इच्छा, अपने राग के अनुसार काम करने की इच्छा, अपने द्वेष के अनुसार कार्य करने की इच्छा, निरंतर उसको इसी तरह की आकुलता, उसको और कोई पीड़ा नहीं है, पर बस उसके जो द्वेष भाव, जो कषाय भाव हो रहे हैं उसके अनुसार उसका कार्य होना चाहिए, और अगर उस रूप उसका कार्य नहीं होता है तो उसकी आकुलता बनी हुई रहती है। तो ये होती है कषाय संबंधी उसकी इच्छा। फिर है अनिष्ट अनिष्ट पदार्थ के संयोग को दूर करने की इच्छा। कोई भी उसको शरीर में पीड़ा आ गई है, कोई भी उसको रोग आ गया है, कभी उसको क्षुधा की तृषा होती है, कभी प्यास लगती है, ऐसे अनेक प्रकार की उसकी जो अनिष्ट को दूर करने की, उसको कोई व्यक्ति अप्रिय लगता है, पसंद नहीं है, उसको दूर करने की इच्छा। तो निरंतर जो उसको ये इच्छा, उसको और कोई पीड़ा नहीं है, पर बस ये निरंतर अनिष्ट संयोग को दूर करने की जो इच्छा बराबर होती रहती है उसको, उसी आकुलता से वो निरंतर दुखी रहता है। तो ये तीसरी प्रकार की इच्छा हुई। फिर चौथी प्रकार की इच्छा होती है कि इन तीनों के अनुसार उसका प्रवर्तन होना। मान लो उसको पुण्य के उदय के कारण ये सभी साधन मिल गए, विषय ग्रहण भी मिल गए उसको, और कषाय के अनुसार उसका कार्य भी हो रहा है, और अनिष्ट पदार्थ उससे दूर है, उसको अभी सभी इष्ट सामग्री मिली हुई है, तब भी वो निरंतर आकुलित रहता है। क्यों आकुलित रहता है? क्योंकि वो सोचता है कभी विषय ग्रहण करूं, कभी कषाय के अनुसार काम करूं, कभी अनिष्ट को दूर करूं, कभी इसको भोग लूं, कभी ये खा लूं, कभी ये सुन लूं, कभी ये पहन लूं, कभी वहां चले जाऊं, कभी यहाँ चले जाऊं। तो निरंतर निरंतर उसकी इच्छाएं एक के बाद एक बनती, एक इच्छा पूरी नहीं होती उसके पहले दूसरी इच्छा हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती उसके पहले तीसरी हो जाती है, और उसके पास उतनी शक्ति नहीं है कि उन सबको एक साथ भोग ले, या भोगने भी की साधन, भोगने की शक्ति भी नहीं है, और साधन एक साथ उसको मिल भी नहीं सकते। तो इसलिए वो निरंतर आकुलता ही उसको बनी रहती है। तो इस प्रकार से इस चौथी प्रकार की इच्छा से भी वो दुखी है। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद जो पैसे वाले हैं वो उसको चारों इच्छाओं को, सभी इच्छाओं को भोग सकते हैं, पर वहां पे भी जिसके पास वैभव है और उसके पास वो चारों इच्छाओं को भोगना चाहे, तो भी उसके आकुलता निरंतर बनी रहती है। और कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई अगर वैभववान है, अमीर है, पैसे वाला है, और उसके अगर मान लो कषाय की मंदता है, तो उसको उतनी इच्छाएं कम है। कोई गरीब है और उसकी अगर आकुलता, उसको अगर इच्छा ज्यादा है, कषाय तीव्र है, तो वो दुखी है आकुलता से। और वही कोई गरीब है और संतोष करके रहता है,
तो उसकी इच्छाएं कम होती है तो वो कम दुखी होता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि नरक में और स्वर्ग में तो नारकी जीव अधिक दुखी देखे जाते हैं और स्वर्ग में देव सुखी देखे जाते हैं। उसमें भी इच्छा ही एक कारण है, क्योंकि नरक में कषाय तीव्र होती है, और जब कषाय तीव्र होती है तो उनकी इच्छा भी बहुत होती है, तो इसलिए वो आकुलित रहते हैं। और स्वर्ग में चूंकि उनकी कषाय मंद है तो उनकी इच्छाएं भी मंद होती है, तो इसलिए वहां आकुलता कम है, तो इसलिए वह कम दुखी दिखाई देते हैं। वास्तव में है तो दोनों दुखी, नारकी भी दुखी है और स्वर्ग के देवता भी दुखी है, बस बस वहां पे दुख कम या ज्यादा है, उसी अपेक्षा से हम उनको दुखी या सुखी कहते हैं। पर वास्तव में संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है, सभी इच्छाओं के कारण दुखी ही है। अब यहाँ पे बताते हैं कि अगर हमको ये इच्छा रूपी दुख से मुक्ति पानी है तो इसका पहले हमको कारण खोजना पड़ेगा कि हमको ये इच्छाएं होती क्यों है। तो इस इच्छा होने का मुख्य कारण है मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञान। जब तक हमारे जीवन में मिथ्यात्व है, असंयम और अज्ञान है, हम दुखी ही रहेंगे, कभी सुखी हो ही नहीं सकते। तो अब इसको टालने का उपाय क्या है? तो इसका एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का को प्रकट करना। सिर्फ उसी के कारण जीव मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञान से छूटेगा और तभी उसके आकुलताएं खत्म होगी और तभी वो सुखी हो पाएगा। इसलिए हम सभी जीवों को इस कार्य में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए उद्यमी रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से आपने विषय प्रस्तुत किया है, सारे बिंदुओं को कवर किया और बिना देखे बहुत अच्छे से विषय को प्रस्तुत किया है। शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा है। लग रहा है कि अब आप भी अन्य लोगों को पढ़ाने में समर्थ हो गए हैं ना, बहुत अच्छे से विषय प्रस्तुत किया है। अच्छा, इसमें 4 इच्छाओं का वर्णन किस प्रकरण के अंतर्गत रखा गया है? किस मतलब प्रकरण? आपने अभी जो 4 इच्छाओं के संबंध में चर्चा की, हाँ, वो आगे पहले क्या प्रकरण चल रहा है, किस विषय के अंतर्गत उन 4 इच्छाओं का वर्णन आया है? पहले उसके पहले मिथ्यात्व का स्वरूप, मतलब ये सब जो जीव है, जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, इन सब जीवों के दुख हैं, तो उनके दुखों का वर्णन है। उसके बाद ये इच्छाओं का स्वरूप है, क्योंकि वो सभी जीव दुखी है हाँ हाँ, है ना। मतलब उनके पहले, देखिए, सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा से दुख हाँ, बताए, कर्मों की है ना। अपेक्षा से, हाँ। फिर उसके बाद एक एक गतियों की अपेक्षा से दुख बताए। हाँ, फिर वहां भी ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब के मूल में क्या है, मतलब ये जितने भी प्रकार के दुख हो रहे हैं, इनके मूल में क्या है, तो इन सब के मूल में इच्छा ही है। और आकुलता किस कारण से हो रही है? इच्छा के कारण से हो रही है। अगर इच्छा नहीं हो तो आकुलता ना हो, ना तो हो। वो दिखलाने के लिए उन्होंने इच्छा के संबंध में चर्चा की है। चलिए, बाकी शेष बातें तो आपने बहुत अच्छे से रखी ही हैं। बाकी सबका भी गर्दन मूल्यांकन हो गया है ना। अब जिनका शेष है, चूंकि हम पहले से सूचना दे चुके थे, हम्म। अब उनका कब लेना है, नहीं लेना है तो कुछ अंक कम करते हुए लेना है, वो अपन एक बार विचार करेंगे। तो अब ठीक है। जिनका भी आए कि हमारा बाकी है, तो हम्म। हाँ, एक बार आप जिनका भी आए बाकी है उनको एक बार आप वेडनेसडे का तो कह ही दीजिए कि ठीक है। वेडनेसडे को अगले नेक्स्ट नेक्स्ट वेडनेसडे तक मैं तैयार कर ले मैं। ठीक है। बाकी फिर हम उनसे बात भी करेंगे लेट होने का क्या कारण है ना। ठीक है। हाँ। चलिए, ठीक है, फिर अभी अपन यहीं पर विराम लेते हैं। ठीक। ओके। जय जिनेन्द्र। जय